ये फुल स्क्रीन पे दिखता होगा, क्यों? यस सर। तो अब देखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन की कुछ और बातें। बेसिक इंटीग्रेशंस मैंने आपको बता दिए हैं, आपको इस पर हम वो कर लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन से होते हैं, ये आपको पता है। जैसे अगर हम पहली बात करें तो इंटीग्रेशन x की पावर n dx a से b, इसका रूल क्या है, बोलो जल्दी, जल्दी बोलो बच्चों, पावर में सर x पावर n+1 अपॉन n+1 लिमिट्स a to b, है ना? तो ये आ जाता है। जैसे एग्जांपल्स इसमें रहते हैं, अगर एक्स स्क्वायर डी एक्स की बात की जाए, मान लो 2 to 4 है, तो क्या होगा बताओ, बताओ जल्दी। अरे सोना नहीं है कृतिका, ठीक है फीवर कि नहीं? यस सर, अब ठीक है। अब कितने दिन हो गए? सर निगेटिव आ गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया, यस सर। तो पार्टी होगी। यस सर। चलो ये देखो, तो ये x³/3 हो गया ना पावर में, बोलो। यस सर। तो अब x की जगह 4 रखो, तो 4³ तो सर 4 20 4³ कितना होता है? 64 64/3 माइनस x की जगह 2 रखो, 2 तो 8/3, तो 64 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 56/3, कि नहीं? अरे यस सर। ये आंसर आ गया इस टाइप का। ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे तुम लोग, ऐसे क्वेश्चन आएंगे काइनेमेटिक्स में, ऐसे यस आपको सर। मिलेगा। जैसे कि जल्दी से करके मुझे बताना है, जिससे मैं पूछूंगा वो बोलेगा t² - 2t+1 dt, ऐसा लिखा रहेगा, क्वेश्चन आएगा फ्रॉम 0 to 2 seconds, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ बच्चों। नहीं कर पाओगे? सर एक बार फिर से बता दीजिए। नहीं, अभी तो 2/3 आंसर कितना आया? 2/3 एक 2/3 आंसर है, और कोई देखते हैं। तो सर कृतिका, थ्री ये बाई टू 3/2 आ गया दूसरा आंसर। ये बताओ पावर क्या है टी में, कृतिका, कृतिका बोलो, टी की सर। पावर। सर टी की पावर 2 है। तो t³ हो जाएगा ना बाई 3, यस सर। माइनस यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट है, यहाँ टी की पावर क्या है? 1। तो t² हो जाएगा ना, यस सर। नीचे 2, 1 dt का t होता है, बस ओके। टी की जगह 2 रख दो, हो गया काम। तो टी की जगह 2 जब रखेंगे तो 8/3 -4
+2 माइनस टी की जगह अगर 0 रखोगे, लोअर लिमिट 0 है ना, तो सब पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो 8/3 -2, तो 2/3 होगा। सही है उत्कर्ष। अरे ऐसा क्वेश्चन आए, गलत नहीं करना बच्चों। जानते हो क्वेश्चन क्या आएगा? देखो, if acceleration of a particle is 2t, then find position of particle at t is equal to 2 seconds, provided that at t is equal to 0, particle position is 0 and velocity is 0। बताओ। बताओ बच्चों। सेजल, सर क्लास शुरू हुई कि नहीं अभी? हो गई सर। आकाश में, वहां पर। कौन सी वाली सर? अरे आकाश में भी तो ज्वाइन किया ना तुमने कि नहीं? यस सर। अभी नहीं सर शुरू? ऑफलाइन? हाँ, ऑफलाइन सर अभी है, मतलब नेक्स्ट वीक से है। अब दिवाली के बाद ही होगी। यस सर, वैसे दिवाली के बाद ही। चलो एक क्वेश्चन बताओ। यस सर, कर रहे हैं। सबका सही होना चाहिए, नीट में आएगा ऐसा मानते हुए अगली बार। नहीं बताओगे? उत्कर्ष, सर मेरा 4 आ रहा है। हाँ, मेरा 4 आ रहा है सर। 4 आ रहा है। और किसी का? सर मेरा 2 आ रहा है। 2 आ रहा है। और कृतिका तुम्हारा? सर 2। 2। और रामनिवास यस सर। कितना आएगा? साल को 4 आ रहा है सर हमारे में। अच्छा, 4 आ रहा है। यस सर। देखें कैसे करते हैं। यस सर ठीक। तो देखो, पोजीशन, अगर एक्सेलरेशन गिवन है तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी से पोजीशन आएगा, पहली बात। अच्छा, डेफिनेशन में ये तो पता होगा कि ए होता है dv/dt, ये सबको पता है। क्यों? यस बोलो। सर। तो ए की जगह अगर मैं dv/dt लिख दूं, तो ये 2t गिवन है ना, dv/dt। यस सर। ये 2t गिवन है, तो यहां से dv क्या हो गया? 2t dt बोलो। अरे यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों बच्चों? यस सर। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 गिवन है क्वेश्चन में, तो किसी भी टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी, हम इसको इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं।
तो लेफ्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो v आएगा, v माइनस 0। राइट को इंटीग्रेट करेंगे तो t की पावर क्या है बोलो, 1 है ना, तो 2 तो इंटीग्रेशन के बाहर लिखा है, और t की पावर 1 में एक ऐड करेंगे तो 2 होगा, नीचे भी 2 होगा। नहीं समझे बच्चों, लिमिट्स लगी हुई है 0 से t, तो ये कट जाएगा। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, t की जगह t रखेंगे तो t स्क्वायर आ जाएगा माइनस 0। तो वेलोसिटी क्या आ गई, t स्क्वायर। वेलोसिटी क्या आ गई, वेलोसिटी क्या आ गई बोलो, t स्क्वायर आ गई ना। अरे ये तो बोलो हाँ ना, सर। v बराबर t स्क्वायर आ गई। अब v होता है dx बाई dt, जो कि t स्क्वायर के इक्वल है। तो dx क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर डी टी। अब इसको फिर से इंटीग्रेट कर देंगे तो पोजीशन आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू 0 पर x 0 दिया है, तो पूछा गया है कि 2 सेकंड पर पोजीशन क्या होगा, ये तो पूछा गया है। अब यहां से पोजीशन आ जाएगा x इज इक्वल टू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3, 0 से 2, तो 8 बाई 3 आंसर आएगा। ये तुम लोगों ने हल्के में निकाल लिया था कहीं, कैसे कर दिया था भाई? सर हमने तो केवल वेलोसिटी तक ही निकाला था, वही चार्ट बताया आपको। हाँ सर हमने वेलोसिटी तक ही निकाला था 2। अच्छा, वेलोसिटी तक निकाला था बस। यस सर। हाँ सर, बस t की जगह 2 रख दिया तो 4 आ गया, क्यों? वही सब 4 ही आया था। तो मतलब पोजीशन मैंने पूछा तो वेलोसिटी बता दिया। हाँ सर, उतना ध्यान नहीं दिया। ऐसे मत करना, नहीं तो मर जाएगा भाई पेशेंट। सर आप आएगा, ऑप्शन नहीं दिए सर। आएगा कुछ होगा और बता दोगे कुछ, कहाँ मतलब दवा कुछ बोलेगी। चलो आगे देखते हैं। प्रैक्टिस करना है इंटीग्रेशन के ऊपर, डिफरेंशिएशन भी इसी में है, इंटीग्रेशन भी है, प्रैक्टिस करना है ताकि सही होने लगे। इंटीग्रेशन बताओ साइन 2x dx का, 0 से पाई, क्या आंसर आएगा? इसका इंटीग्रेशन करना है। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा कृतिका, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? So cos 2x. और नहीं, साइन x का देख लो, जो रिजल्ट जहां लिखा होगा तुमने ना इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता था, कोई और बताए? सर माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस x होता था, तो साइन 2x का क्या होगा? सर माइनस कॉस 2x। ये कैसे, ये तो गड़बड़ हो गया। बाद में उसको भी 2x को भी इंटीग्रेट करेंगे ना सर, लेकिन उसको बाद में। नहीं 2x को सर इंटीग्रेट, -2 cos। नहीं नहीं, अब इंटीग्रेट नहीं करेंगे इसको, 2x को डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा। पुराना, वही पुराना रूल भाई, x तो है नहीं, जैसे अगर यहाँ पर x होता तब तो माइनस कॉस x हो जाता। हम्म। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो बच्चे, 2x का डिफरेंशिएशन 2 सर होगा। 2। अब अच्छा, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ डिवाइड कर देंगे, इंटीग्रेशन है ना। जैसे पहले क्या करते थे याद करो, अगर x नहीं होता था तो उसको अलग से डिफरेंशिएट करते थे, डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते थे, याद करो डिफरेंशिएशन में। हाँ सर। अब यस सर। अब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने की बजाय क्या, डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर देंगे, बस हो गया, हो गया क्वेश्चन, बहुत आसान, 0 से पाई। कितना बढ़िया है, घर बैठे पढ़ रहे हो तुम लोग। लोग पता नहीं क्यों ऑनलाइन, इतना बढ़िया तो रहता है, अपने कन्वीनियंस में बढ़िया, ना कहीं जाना, ट्रैवल नहीं करना, बढ़िया नोट्स मिल जाते हैं लिखे लिखाए, है ना। तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा 1/2,
और cos 2x में x की जगह पाई रखो, x की जगह पाई रखो, तो cos 2 पाई हो जाएगा। फिर माइनस साइन लगाओ, फिर x की जगह 0 रखो, तो माइनस cos 0 हो जाएगा। बोलो, तो cos 2 पाई कितना होता है ये नहीं पता होगा। अभी ट्रिग्नोमेट्री में यही बताना था मुझे। देखो, साइन हो या कॉस हो और टैन हो, जो 0 पर वही 2 पाई पर, वही वैल्यू 4 पाई पर, वही वैल्यू 6 पाई पर, हमेशा याद रखो। जो वैल्यू कॉस 0 की होगी वही वैल्यू कॉस 2 पाई की होगी, तो ये 0 हो जाएगा ना। ये जो अगर दोनों की वैल्यू बराबर है, नहीं समझे? अरे समझे नहीं बच्चों, समझ गए? समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन कॉस चलो cos x का ही कर दो। जल्दी बताओ। बोलो। नहीं बताओगे? अरे नहीं बताओगे बच्चों? सर एक मिनट। -1। हाँ, नहीं सर, 0 ही आएगा। 0। 0 आ गया। देखते हैं, देखते हैं, चेक यस करते सर। हैं। 0 ही आ जाएगा क्या? यस सर। पक्का? सर ये तो साइन की वैल्यू भी पता चलेगा सर। साइन साइन 0 की वैल्यू सर। अरे तुम लोग यार बहुत बंद करो, ये माइक बंद करो, माइक बंद करो, माइक बंद करो। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, लिख दिया मैंने, बस। इसमें क्या, 0 से π/4, π/4 मतलब 45 डिग्री। x की जगह 45 डिग्री रखो, तो साइन 45 डिग्री। माइनस एक्स की जगह 0 रखो, तो साइन 0 डिग्री। तो साइन 45 कितना होता है? 1/√2। पहले यही बता दो, मुझे लग रहा है। और साइन 0 0 होता है, तो यही आंसर आ गया। ये कैसे तुम लोग कर रहे थे भाई? ट्रिग्नोमेट्री पढ़े क्या पहले?
बोलो, अरे जल्दी बताओ कि कहाँ पर डाउट हो तो मैं वो समझाऊंगा ना तुम्हें, जैसे क्या चीज दिक्कत करती है। सर इसमें π/4 45 डिग्री नहीं रखा था हमने। हाँ, तो ये छोटी छोटी बातें पूछ लिया करो तुरंत। एंगल को मेजर के 2 यूनिट्स हैं, तुरंत पता चल जाएगा। 1 मिनट अंतर होता है जानने और ना जानने में, बस। किसी भी चीज के जानने और ना जानने के बीच में सिर्फ 1 मिनट का गैप। एंगल जब मेजर करते हैं तो कुछ लोग कभी कभी इसको हम डिग्रीज में मेजर करते हैं ना, और कभी कभी रेडियंस में करते हैं, रेडियंस। तो रिलेशन दोनों में क्या है, पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, ये याद रखो हमेशा, ये याद रखो। तो π/2 में 90 होगा, π/4 में 45 होगा, π/3 में 60 होगा, π/6 में 30 होगा। नहीं समझे बच्चों? जो इधर डिवाइड करना उसको समझ इधर, गए सर। ये चीज याद रहे बस। समझ गए? तो इस तरह से करना है। तो आगे देखते हैं। अच्छा, हमें लग रहा है कि इसके पहले कि हम ये करें, ये तो कर लोगे तुम लोग। इंटीग्रेशन में बहुत खास बात नहीं है, एक स्पेशल इंटीग्रेशन मैं आपको बताता हूं, कभी हो सकता है जरूरत पड़ जाए। 2x डिवाइडेड बाई x² + 1 dx, इस टाइप का कोई इंटीग्रेशन अगर मिले तो क्या करना है। मान लो 1 से 2 करना है हमें। बच्चों अब देखो, अच्छा ये बताओ, ये इसको न्यूमरेटर में x की पावर क्या है, न्यूमरेटर में x की पावर क्या है? 2। नहीं, 2। न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब अंश। न्यूमरेटर में x की पावर 1 है ना, यस सर। और डिनोमिनेटर में x की पावर क्या है? 2। 2 है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जिसमें न्यूमरेटर में जो x की पावर है और डिनोमिनेटर में x की पावर से एक कम हो, एक कम हो, तो डिनोमिनेटर को कुछ मान लिया करो, जैसे y मान लो या t मान लो, कुछ भी मान लो, ऐसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग। अगर ये रिलेशन हो, क्या डिनोमिनेटर में जो x की पावर है उससे कम हो, एक कम हो न्यूमरेटर में जो x की पावर हो। अच्छा ये बताओ कि अब dt/dx क्या होगा, dt/dx जल्दी बोलो। इसको डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, ये भूल जाओ क्वेश्चन, ये पहले बताओ क्या डिफरेंशिएशन होगा dt/dx का, 2x होगा कि नहीं? 2। yes, इसको अगर क्रॉस 2x मल्टीप्लाई किया जाए तो 2x dx क्या लिखा हुआ है, dt लिखा हुआ है कि नहीं? अरे यस सर। तो ये ऊपर 2x dx ही तो लिखा है, तो उसकी जगह हम dt लिख सकते हैं, dt की नहीं। अरे जहां 2x dx है, यहां से देखो, जहां 2x dx है वहां dt लिखा जा सकता है कि नहीं? हाँ सर। और नीचे x² यस प्लस सर। t मैंने माना हुआ है, तो नीचे t आ गया, इंटीग्रेशन। अब लिमिट्स भी तो चेंज हो जाएंगी, ये तो x की लिमिट्स थी ना, और हमने x को t के फंक्शन में लिख लिया है, तो x की जगह 1 अगर रखें तो t कितना होगा? अगर x की जगह 1 रखें तो t कितना होगा? तो 2। 2 हो जाएगा, तो अभी 2 हो जाएगा, और x की जगह 2 रखते थे ना यहाँ, अगर x होता तो 2 रखते, तो x की जगह 2 रखे तो t कितना हो जाएगा? 5। बोलो, तो ये जो क्वेश्चन था ऊपर वाला वो इसमें कन्वर्ट हो गया, तो आसान हो गया ना अब तो। नहीं बच्चों, समझे नहीं? हाँ सर। तो अब बताओ 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x dx का क्या होता था? सर लॉग। ln t। कहां से कहां तक? 2 to 5। अब t की जगह 5 रखो तो ln 5, माइनस t की जगह 2 रखो तो ln 2।
तो log a माइनस log b का एक रूल होता है, log a बाई b हो जाता है। यही आंसर आ गया। डाउट हो तो पूछो, कृतिका, सेजल, रामनिवास। सर एक बार और बता दीजिए। कहाँ से? सर यहाँ से dt बाई t से अपॉन t से। ये अच्छा dt बाई टी, 1/x यस सर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता था? रूल एक एक रूल मैंने लिखवाया था, इंटीग्रेशन 1/x dx ln x। बोलो, ये भूल गए क्या? अभी मैंने बताया था कि ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x होगा। ये तो रूल लिखवा है, ये तो यस याद सर। करना पड़ेगा। यस सर। तो जैसे 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है, वैसे 1/t का ln t होगा। अरे x मतलब कुछ भी है ना, यस सर। तो ln t आ गया। अब अपर लिमिट को जहां t है वहां रखेंगे, तो t की जगह 5 रखेंगे तो ln 5 हो गया, और t की जगह 2 रखेंगे तो ln 2 हो गया। तो ln 5/2 आंसर आ गया। यस सर। नहीं समझे? समझ गए सर, थैंक यू सर। तो ये ऐसा हो गया। अब तुम्हारे में इंटीग्रेशन में इतना ही है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है ना, अपने काम की बात करनी है सिर्फ, क्योंकि बहुत सिंपल चीजें आती हैं, तो उसमें चीजों को रिलेट करना आना चाहिए, बाकी कर लोगे, इसमें बहुत विशेष बात नहीं है कोई, है ना? समझे कि नहीं बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा बता दूं ताकि गलत ना हो। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है कि ये ट्रायंगल्स में डिफरेंट साइड्स के रेशियो को निकालने के लिए यूज किया जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में तो मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, कौन बताएगा? इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है? ए बी परपेंडिकुलर बी सी बेस। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहना है। इस एंगल सर वो, के यस इस सर। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और इस एंगल के लिए ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है बीसी। तो इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। और अगर ये वाला एंगल अल्फा लिया जाए तो ये वाला उल्टा हो जाएगा। तो इसमें डिफरेंट साइड्स के, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस, और इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसमें साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को साइन थीटा कहते हैं। कॉस थीटा होता है बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, और टैन थीटा होता है क्या? परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो। ठीक है कि नहीं? जल्दी बोलो। ये तो बेसिक बात हो गई। साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा होता है सीकेंट या सेक थीटा, तो हाइपोटेन्यूज बाई बेस। और कॉट और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो इन्वर्स कर देंगे, बेस बाई परपेंडिकुलर। समझ गए? अब देखो, जैसे अब वैल्यूज कैसे निकालते हैं, समझो बात को। मान लो एक ट्रायंगल मैं बनाने जा रहा हूं, ये मैंने एक लाइन बनाई, ये लाइन मैंने बना दी, यहां से एक दूसरी लाइन बनाई मैंने, सिक्सटी डिग्री पर बना दी, 60 डिग्री पर, और एक तीसरी लाइन बना दी मैंने। तो ये बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बन गया बच्चों? जल्दी बोलो। इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्रायंगल।
इसमें तो ट्रिग्नोमेट्री लगेगा नहीं, क्योंकि वो तो किसमें लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। ये एंगल कितना होगा ये वाला? अरे 60 डिग्री होगा कि नहीं? इक्विलेटरल में तो हर एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैं अगर ए से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, परपेंडिकुलर, तो इसको बाइसेक्ट करता है, ये थ्योरम होती है। तो ये बताओ बच्चों, अब तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया अपने पास। ये अगर मैं इसको यस एंड कर सर। दूं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? बी एम ए राइट एंगल ट्रायंगल है ना? अरे यस हाँ सर। सर। तो ये साइड अगर ए है, मान लो ये वाली साइड ए है, ए स्मॉल ए, तो ये a/2 होगी। यस सर। ये परपेंडिकुलर जो है बाइसेक्ट करता है, आधा आधा कर देता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में, आइसोस्केलेस ट्रायंगल में अगर वर्टेक्स से बेस पर, क्या अगर वर्टेक्स से बेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो वो बाइसेक्ट कर देता है। तो अब देखो, अब क्या है हमारे पास कि ये पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करूं, तो पाइथागोरस जी कहते हैं कि ए बी का स्क्वायर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ये इक्वल होता है बीएम का स्क्वायर प्लस एम ए का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ए बी की वैल्यू ए स्क्वायर ए है, हमें बीएम कितना है a/2, तो a²/4, और एम ए मान लो हमें निकालना ही है, तो ये आ जाएगा a² माइनस a²/4, तो ये एम ए का स्क्वायर आ गया। तो ये 4a² माइनस a², 3a²/4 इज इक्वल टू ma²। तो यहां से ma कितना आ गया, अंडर रूट कर दोनों तरफ, √3/2a, ma की वैल्यू आ गई √3/2a। अब देखो, अब देखो इसमें देखना, राइट एंगल ट्रायंगल ए एम बी, इसमें क्या होगा, इसमें अगर मैं साइन 60 की बात करूं तो साइन 60 देखो कैसे निकलता है। साइन 60 होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। बोलो, ये तो होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। बोलो बच्चों, अरे हाँ यस सर। सर। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कितना है, ए एम बी में, इस एंगल के लिए, इस एंगल के कितना है परपेंडिकुलर? √3/2 है √3/2 है। और हाइपोटेन्यूज कितना है? सर। ए। तो ए कट गया ना, तो साइन 60 कितना आ गया? सर 3/2, √3/2 अंडर आया रूट कि नहीं? 3/2। हाँ? तो मुझे लगता है तुम लोग साइन 60 इतना होता है ये पहली बार देखा होगा कि ऐसे डेरिवेशन करते हैं, √3/2, कि देखा हुआ है पहले? सर आरडी सर शर्मा में था टेंथ में। साइन 60 कैसे निकालते हैं, कोई भी एंगल कैसे निकालते हैं, ये तो मैंने एग्जांपल दिया है कि उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। साइन 60 कितना होता है, कॉस 60 क्या होगा। अब देखो इसी ट्रायंगल में कॉस 60, देखो कॉस 60 क्या होगा, ट्रायंगल में देखो कॉस 60 क्या होगा। कॉस 60 होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, a/2, और हाइपोटेन्यूज कितना है a, तो a कट गया, तो कॉस 60 कितना हो गया, 1/2। tan 60 निकालना हो वो भी निकल आएगा, सब इसी ट्रायंगल से। फिर जब 60 हो जाए तो 30 पर आ जाओ, ये वाला एंगल 30 होगा ना, तो 30 की बात करने लगो। 45 के लिए आइसोस्केलेस बना देते हैं, लेकिन ठीक है, ये समझ गए बात को। तो ये सब हमें करना नहीं है, बस बेसिक आइडिया मैंने दिया कि कैसे एंगल्स की वैल्यूज निकालते हैं। हमें तो एक टेबल बना के याद कर लेना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा,
एंगल तुरंत याद होना चाहिए। यहां पर थीटा की वैल्यूज मैं लिखूंगा 0 डिग्री, तो साइन 0 0, कॉस 0 1, tan होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो 0। 30 डिग्री या पाई बाई 6, थीटा की वैल्यूज में लिख रहा हूं, थीटा की वैल्यूज, है ना। तो अगर ये लिखा जाएगा तो साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, tan 30 1/√3। अब एक 37 डिग्री बहुत यूज होगा, तो साइन 37 जानते हो कितना होता है? 3/5, कॉस 37 4/5, 4/5। tan 37 3/4। सबसे ज्यादा फिजिक्स में ये वाला एंगल यूज होगा 37। 45 डिग्री, थीटा की जगह 45 डिग्री हो तो साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, tan 45 1। 53 डिग्री, 53, साइन 53 4/5, 4/3। cos 53 3/5, tan 53 4/3। 60 डिग्री या π/3, साइन 60 √3/2, cos 60 1/2, tan 60 √3। 90 डिग्री, साइन 90 1, cos 90 0, tan 90 नॉट डिफाइंड, या इन्फिनिटी जिसको कहते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ये तुरंत याद होना चाहिए, इसमें टाइम नहीं वेस्ट होना है ना, तुरंत याद होना चाहिए कि ये वैल्यूज होती है। अब मान लो मैं कहता हूं कि भाई साइन 240 कितना होगा, या 220 कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे? साइन 220 डिग्री एसएचएम में आएगा, ये एसएचएम में, ये कैसे निकालेंगे इसको सीखते हैं। समझ गए बच्चों, कैसे निकालेंगे इसको सीखते हैं। तो इसमें एक काम करेंगे हम लोग, ये है जैसे मान लो इसमें इसको हम पॉजिटिव, जैसे मान लो ओ है ये, तो इसको हम पॉजिटिव एक्स कहते हैं ना, ये पॉजिटिव साइड है, जीरो से लाइट में पॉजिटिव साइड है, ये जीरो से ऊपर भी पॉजिटिव है, जीरो से लेफ्ट में नेगेटिव है, जीरो से नीचे नेगेटिव है। तो जो भी एंगल मेजर करते हैं, मान लो हम पॉजिटिव साइड से एंगल मेजर करते हैं, तो यहां से कोई भी लाइन अगर बनेगी तो 0 से 90 के बीच में बनेगी, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट जानते होंगे, इसको सेकंड क्वाड्रेंट यस कहते सर। हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। अगर मैं यहां से घूमना शुरू करूं यहां से, तो यहां से यहां तक घूमते हुए 90 डिग्री हो जाएगा, 0 से 90 घूम गया, फिर 90 से 180 घूम गया मैं, फिर 180 से 270 घूम गया, और फिर 270 से 360 घूम गया, फिर से वहीं आ गया। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो पॉजिटिव कहा जाता है एंगल, एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमते हैं तो पॉजिटिव एंगल, है ना, पॉजिटिव एंगल। अगर कोई कहा जाए कि जैसे तुम खड़े हो, कोई कहा जाए 90 डिग्री घूम जाए, तो दो तरीके से घूम सकते हो ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, नहीं समझे? लेकिन अगर उसने कहा 90 घूमो, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना है,
बच्चों समझे कि नहीं? जब राइट टर्न Yes, कहा sir. जाता था लेफ्ट टर्न मतलब 90 डिग्री घूम जाओ, तो 90 का मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। समझे कि नहीं? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अगर कहा जाए -90, जैसे मान लो एक लाइन ऐसी बनी हुई है, ये लाइन ऐसी, और मैंने कहा कि एक 90 डिग्री पर दूसरी लाइन बनाओ, तो नीचे भी बन सकती है, ऊपर भी बन सकती है, लेकिन तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज में जाना है 90। अरे समझे कि नहीं है? Yes, -90 sir. कहा जाए तो नीचे आ जाना, तो एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, 0 से 90। पहले क्वाड्रेंट में चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, सारे के सारे पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप नहीं है ये, ऑल पॉजिटिव मतलब साइन कॉस, ये सब। इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब जब एंगल की वैल्यू 90 से और 180 के बीच में रहेगी, तो इसमें केवल साइन पॉजिटिव होता है, केवल साइन, Sign positive. साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, है Yes, ना? sir. साइन और Yes, sir. कॉसेक पॉजिटिव Cos, होगा, sir. है ना? ये पॉजिटिव होगा। और जब एंगल की वैल्यू 180 और 270 के बीच में रहेगी, तो टैन पॉजिटिव होगा, टैन, Tan cos. टैन और इसका उल्टा कॉट। और जब एंगल की वैल्यू 270 से 360 के बीच में रहेगी, जैसे 300, तो अगर कोई Cosec. 300, तो उसमें कॉस पॉजिटिव होगा, कॉस और कॉस का उल्टा, है ना, ये पॉजिटिव होगा। तो ए एस टी सी याद रखते हैं, ए एस टी सी, ए एस टी सी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, मतलब अगर एंगल 90 से कम रहा तो सारे पॉजिटिव होंगे, अगर 90 से ज्यादा एंगल हुआ, 180 से कम हुआ, तो केवल साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव होगा। अगर 180 और 270 के बीच में कोई एंगल है, तो उसमें tan की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर 270 से 360 के बीच में एंगल है, तो cos और उसका उल्टा पॉजिटिव होगा। ये बात समझे कि नहीं? ये बात समझ गए सारे बच्चे? Yes, sir. अब जैसे हम लोग आगे देखें, ये क्या होगा। अब आगे अगर हम देखें, एक बात समझना है, कुछ फॉर्मूले भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा। साइन 90 प्लस थीटा, अगर किसी एंगल में 90 ऐड किया जाए, तो साइन वाला कॉस में बदल जाता है। देखो कॉस बन जाएगा, साइन की जगह क्या आ जाएगा बोलो? अगर किसी एंगल में 90 ऐड कर दो, तो साइन की जगह कॉस आ जाता है। Cos आ जाएगा। अच्छा, अब 90 प्लस थीटा, ये जो एंगल है वो 90, ये किस क्वाड्रेंट में है? थीटा की वैल्यू मान लो 90 से कम है, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है? 90 से ज्यादा है, तो किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में है ना? सर साइन और साइन सेकंड, पॉजिटिव वाले। सेकंड में है, तो सेकंड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो प्लस यस सर। कॉस थीटा हो जाएगा बस। अब देखो cos 90 प्लस थीटा क्या होगा? cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा। अब 90 में अगर कोई भी एंगल ऐड करेंगे जो 90 से कम है, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि साइन सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो माइनस लगा यस दो, सर। माइनस। और cos, cos के किसी एंगल में 90 ऐड करेंगे तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है, तो माइनस साइन थीटा। माइनस आया है क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में। tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, तो कॉट थीटा। ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है ना, तो माइनस, और tan का कॉट हो जाएगा। पहली बात तो ये चीज समझ में आएगी नहीं, किसी को डाउट हो तो कहीं पूछो क्या डाउट, और ना समझ में आया तो याद ही कर लेना, ये ऐसे ऐसे एंगल होता है। बोलो।
यहां पर क्या होगा, अगर मान लो मैं कहता हूं साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो ये बताओ किस क्वाड्रेंट में एंगल आ गया, किस क्वाड्रेंट में आ गया, थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में। अरे 180 से ज्यादा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, केवल tan पॉजिटिव होता है, तो माइनस। यस सर, माइनस। तो किसी एंगल में 180 ऐड करो तो साइन का कॉस मत करना, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, tan का tan रहेगा। जी समझे बच्चों, अगर यस सर। 90 ऐड करोगे तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन, और इसके हिसाब से देखना प्लस माइनस क्या होगा। बताओ मुझे कॉस 180 प्लस थीटा क्या होगा। सर माइनस कॉस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड। थर्ड माइनस। वाले में। और जब 180 ऐड करते हैं तो बदलना नहीं है, कॉस का कॉस रखना, साइन का कॉस, नहीं समझे, साइन का साइन रखना, कॉस का कॉस रखना। tan 180 प्लस थीटा बताओ क्या होगा। सर tan थीटा। tan थीटा हो जाएगा, कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, यस सर। और 180 180 डिग्री का जब एंगल ऐड करते हैं तो ये tan का tan रहता है, cos का cos रहता है। यही रूल माइनस, अगर माइनस में लगाएं तो क्या होगा। जैसे ये चीज समझ में आ गई कि नहीं सारे बच्चों को। यस सर। जैसे अगर मैं कहूं कि बताओ cos 210 की वैल्यू क्या होगी, तो बताओ cos 210 एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है cos 180 प्लस 30। अरे ये तो लिखा हुआ है, नहीं। यस सर। तो 180 प्लस 30 ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस, हाँ, और माइनस cos का साइन। cos, तो cos 30 हो गया। तो cos 30 होता है √3/2, तो माइनस √3/2 हो गया cos 120 की वैल्यू। कोई डाउट किसी को। सर एक बार फिर से लिखिए। जैसे cos 210 मैंने कहा, 210 कितना होगा, तो यस सर। 210 को के नजदीक 180 है, जैसे 90, 180, 270 और 360, यस इसके सर। आसपास की टर्म्स में एंगल को लिख लेना है। तो यस सर। 210 के आसपास सबसे जो वैल्यू है वो 180 है, तो 180 में 30 ऐड करेंगे तो 210 आएगा। यस सर। तो मैंने 210 को लिख लिया cos 180 प्लस थीटा, और अभी मैंने सिखाया है कि cos 180 प्लस थीटा होता है माइनस cos थीटा। तो यहाँ पर थीटा 30 डिग्री है, तो यस cos सर। 180 प्लस 30 हो गया माइनस cos 30, और cos 30 √3/2 होता है, और माइनस पहले लगा है, तो ये हो गया। यस सर। जल्दी बोलो। समझ गए। जल्दी से मुझे बताओ कि साइन साइन 250 डिग्री क्या होगा, नहीं 240, साइन 240 डिग्री, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। अरे कोई है ही नहीं, चलेगा सब। हेलो, यस सर। ये क्या चक्कर है।
बताओ क्या होगा? बताओ, नहीं बताओगे? उत्कर्ष, आवाज नहीं आ रही है। जल्दी बोलो। अरे कृतिका, हो नहीं रहा है क्या? सेजल, सर हो जा। अरे 180 प्लस 60। यस मेरी आवाज आई? हाँ अब आ रही, बोलो। यस सर। तो -√3/2। -√3/2 हो गया। अब 180 में कोई चीज जब ऐड करते हैं ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो है, तो साइन माइनस होगा, और 180 में ऐड करते हैं तो साइन का साइन ही रहेगा, बस। क्या दिक्कत है इसमें सेजल, कृतिका? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब यही रूल लगाते हैं हम 270 के लिए। रूल्स क्या है? 270 कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सीधा 2 पाई की बताता हूं। साइन 360 प्लस थीटा, अगर 360 हो तो वही रूल लगेगा जो 180 के लिए लगता था। मतलब 360 में कोई चीज जोड़ो तो साइन का रेशियो नहीं चेंज होगा, नाम नहीं चेंज होगा, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा। नहीं समझे बच्चों? यस सर। तो साइन का साइन रहेगा, लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में आ गया? 360 में कुछ ऐड कर दो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ना, मतलब 360 मतलब पूरा घूम गए और फिर कुछ आगे आ गए। तो साइन 360 प्लस थीटा हमेशा साइन थीटा होगा। मतलब अगर 2 पाई रेडियन है ना ये, मैंने आपको बताया था कि 2 पाई ऐड कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता एंगल। 2 पाई ऐड कर दो किसी एंगल पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कॉस हो, 2 पाई प्लस थीटा, ये भी कॉस थीटा, चाहे टैन हो तो भी। समझे कि नहीं? ऐसा होगा। जैसे मान लो मैं कह दूं कि साइन 300 नहीं, 390 डिग्री क्या होगा? तो क्या लिखा हुआ है ये? साइन 30 साइन 30 लिखा हुआ है। 1/2। अरे 360 पूरा घूमे और 30 और घूम गए, तो साइन 30 आ गया ना। एक चक्कर और 360 मतलब एक पूरा चक्कर कंप्लीट किया, 360 प्लस 30 होगा तो 1/2 हो गया। बोलो। लेकिन इसमें एक बात याद रखना है कि घटाने पर ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लो साइन 2 पाई माइनस थीटा कितना होगा? अब किस क्वाड्रेंट में है ये? 360 में से कुछ कम, तो किस क्वाड्रेंट में? सर तो फोर्थ। थर्ड वाले में, क्वाड्रेंट में, फोर्थ वाले में। फोर्थ। 360 से थोड़ा कम, तो पूरा घूमने के बजाय थोड़ा कम, जैसे यहां से घूमना शुरू कर रहे हो और ऐसे घूमना है, यहां पहुंचे, नहीं समझे तो यहां पहुंचे ना, 360 नहीं घूमे, पूरा नहीं घूमे, थोड़ा कम रह गए, तो फोर्थ में ही पहुंच पाए ना। अरे यस सर। तो फोर्थ में साइन क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। और 2 पाई ऐड करो या सेपरेट करो, साइन का साइन ही रहता है, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा? कौन बताएगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है। फोर्थ में कॉस क्या होता है? कॉस कॉस थीटा। प्लस होता है।
पॉजिटिव होता है। तो कॉस थीटा बस। तो कॉस 300 की वैल्यू क्या होगी? कॉस 300 को मैंने लिखा कॉस 360 माइनस 60। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये, है ना? तो यस सर। तो कॉस 60 रह गया ये 1/2। बोलो, यस सर। ये याद रखना है। और क्या याद रखना है? याद के रखना लॉजिक। एक बार जब पढ़ लोगे, ये वीडियो में शेयर कर दूंगा, तो एक बार फिर देखना। ओके सर। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। कॉट थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना है। एक और फॉर्मूला क्या याद रखना है कि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस कॉस थीटा। ये याद रखना पड़ेगा, आइडेंटिटी है ये। कॉस 2 थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? बोलो बच्चों। यस सर। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर इतना फॉर्मूला तुम याद रखते हो, और ये तो सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। ये पता है कि नहीं? सारी ये तीनों बातें यस याद रख। सर। तो ट्रिग्नोमेट्री में इतनी बातें अगर याद रख पाओ एंगल निकालने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी। यहां तक के डिस्कशन में कोई डाउट हो तो पूछो। नो डाउट सर। अब डाउट नहीं है तो आगे क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आ जाएगा, देखो क्या क्वेश्चन आएगा। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स dx फ्रॉम 0 to π/2 0 to π/4, ये देखना है। इसको कोई इंटीग्रेट कर सकता है क्या? बच्चों हमेशा ध्यान रखो कि साइन स्क्वायर अगर लिखा है, अगर ये साइन स्क्वायर मतलब पूरे का स्क्वायर, तो तुम इसको कैसे निकालोगे ये तुम्हें सीखना पड़ेगा। तुम अभी नहीं बता सकते अगर पहले से नहीं जानते। अगर साइन का स्क्वायर है तो हमें इस फॉर्म को, साइन के इस फॉर्म को हमें साइन थीटा, साइन 2 थीटा या कॉस 2 थीटा में लिखना पड़ेगा। साइन स्क्वायर एक्स को हमें मतलब एंगल, ये जो स्क्वायर है यहां से उठा करके 2x के फॉर्म में लाना है। मतलब एंगल को मल्टीप्लाई कर दो, अलग ठीक चलेगा, लेकिन होल स्क्वायर में नहीं निकाल पाओगे। तो इस पेज पर कोई ऐसा फॉर्मूला दिख रहा है जहां पर साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम बदल दें तो वो 2 थीटा के फॉर्म में आ जाए? ऐसा कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या इस फॉर्मूला में कहीं? सर ये दूसरा ये वाला, यस सर। ये वाला देखो, ये वाला cos 2 theta is equal to साइन cos स्क्वायर है, square. तो इसमें Yes हम sir. एंगल में देखो कन्वर्ट हो रहा है। जो पावर है ना वो एंगल के मल्टीप्लिकेशन में आ जा रहा है। तो बस ये हम यूज करेंगे यहां से। तो cos 2 थीटा क्या लिखा हुआ है? जल्दी बोलो, क्या लिखा हुआ है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन। नहीं, अब cos स्क्वायर तो हमें जरूरत नहीं है, तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दो, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा। अरे अरे यार, ये cos Yes sir. 1 माइनस साइन स्क्वायर और एक और माइनस साइन स्क्वायर, तो ये हो गया। अब 2 इस टर्म को इधर लाओ, cos को उधर भेज दो, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1 माइनस cos 2 थीटा हुआ कि नहीं? यस सर। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया?
1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये आ गया। बोलो, नहीं समझे? अरे इसमें क्या, ये तो इसी से घुमा के निकाल दिया ना इसको ऐसे। हेलो, Yes, sir. सर समझ गए। हाँ सर। तो जहां साइन स्क्वायर एक्स है वहां लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। अब हो जाएगा इंटीग्रेशन। कैसे हो जाएगा? अब इसमें दो इंटीग्रेशंस हैं, एक तो 1/2 dx, और दूसरा cos 2x बाई 2 dx। ये हो जाएगा। बस अब कर लेते हैं। तो 1/2 तो बाहर लिख लो, dx का इंटीग्रेशन x, याद करो, Yes, sir. माइनस 1/2 बाहर लिख दो, अंदर क्या बचा 1/2 के बाद? 1/2 बाहर है, अंदर क्या बचा? Cos x. तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? अच्छा, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x। तो cos 2x का क्या? sin 2x। लेकिन रुकना नहीं, अभी अभी पूरी बात नहीं हुई। 2x को अलग से डिफरेंशिएट बाई 2। 2x को, तो 2x का डिफरेंशिएट 2 होगा, उससे डिवाइड कर दोगे। नहीं समझे मेरी बात बच्चों? समझ गए सर। बस हो गया क्वेश्चन। x की जगह π/4, तो π/4 माइनस ये 2 बाहर आ गया तो 1/4 लिमिट में। x की जगह π/4, तो 2 इंटू π/4, π/2, तो साइन 90 माइनस x की जगह 0, तो साइन 0। सॉल्व कर लो। π/8 माइनस साइन 91 होता है, तो ये तो 0 होता है, तो 1/4। ये आंसर आ गया। क्या बच्चों इस बात को समझ पाए? यस सर। लेकिन ये नहीं आएगा तुम्हारे में, कोई जरूरत नहीं है। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, लेकिन तब भी मान लो कहीं जरूरत पड़ जाए, एसएचएम में जरूरत पड़ सकता है। बस एसएचएम में इसकी जरूरत पड़ सकती है, इसकी जरूरत पड़ सकती है, वेव्स में पड़ सकती है, वेव्स, एसएचएम, इन सब में जरूरत पड़ सकती है। तो ये जरूरत पड़ सकती है। बोलो, किसी को डाउट? अरे किसी को डाउट? No, sir. नो सर। नो सर। तो कोई डाउट नहीं है ये, ठीक है ना? तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री की भी चीजें जान गए हैं, बेसिक चीजें। इसमें कोई बहुत ज्यादा और कुछ नहीं जानना है, बहुत ज्यादा नहीं मैथ्स पढ़नी है, छोटी छोटी बातें पढ़नी है। आगे एक चीज और निपटा देते हैं, बहुत जरूरी है। क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बार बार आ जाया करेगा, आता है कि नहीं? अरे ये जानकारी है कि नहीं थोड़ा बहुत? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर कहीं ऐसा लिखा है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर ए बी सी क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर वैल्यू हो सकती है? बोलो, कौन बताएगा? ए बी सी कॉन्स्टेंट्स हैं, और इनकी वैल्यू क्या हो सकती है?
बोलो बच्चों। अरे एबीसी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है कि कुछ स्पेशल वैल्यू नहीं हो सकती? तीनों तीनों सर जीरो हो कुछ भी सकते हैं, हो सकते हैं। देखो तीनों जीरो हो जाएंगे तब तो ये जीरो बराबर जीरो हो जाएगा ना। तो यस क्वाड्रेटिक सर। बने रहने के लिए क्या चीज जरूरी है कि ए जीरो ना हो। क्वाड्रेटिक का मतलब एक ऐसा इक्वेशन, इसमें जो वेरिएबल है, इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल क्या है बताओ? लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल क्या है? क्या चीज वेरिएबल है? एबीसी तो कांस्टेंट है, क्या बचा? अरे बोलो, बोलना है भाई उत्कर्ष। सर एक्स एक्स वेरिएबल है, स्क्वायर। एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स वेरिएबल है। नहीं समझे? ये वेरिएबल है ये। एक्स मतलब कुछ भी, ये एक्स मतलब यस कुछ सर। भी। तो दोनों वेरिएबल है, बाकी कांस्टेंट है। तो अगर किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो तो उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। बोलो। लेकिन क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के सामने जो कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वही जीरो हो गया तब तो लीनियर बचेगा ना सिर्फ। अरे ये टर्म ही खत्म हो जाएगा, पावर एक्स के पावर 2 वाला। तो अगर यस तुमसे सर। कोई पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो कहना है एनी इक्वेशन रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो where a b c are constants but a is not equal to zero is called as a quadratic equation. यहां तक बात समझे कि नहीं उत्कर्ष, कृतिका? समझ गए सर। यस सर। समझ गए? बोलो, ये बात समझ गए? यस सर। तो ये बात समझ गए, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे मान लो लिखा हो 2t² - 3t -1, ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? बोलो, ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। है? यस सर। इसमें है कौन सा सर। वेरिएबल है जो क्वाड्रेटिक है? टी। टी है। बहुत बढ़िया। 2y² + y + 1 इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक है कि नहीं? यस सर। किसमें क्वाड्रेटिक? है। किस चीज में वाई। क्वाड्रेटिक, किस वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है? वाई। y में। साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स -3 sin x + 1 इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक है कि नहीं? सर है। साइन एक्स में क्वाड्रेटिक है, इसमें साइन एक्स है ना जो वेरिएबल है, साइन एक्स। यस सर। बस साइन एक्स को कोई मान लो y पुट कर दो, साइन एक्स को, तो लिखा हुआ y² -3y + 1। तो ये इक्वेशन किसमें क्वाड्रेटिक है? ये साइन में। साइन एक्स में क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक क्या होता है ये पहले हम समझ गए। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो नो सर। सर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं? उसके रूट्स फैक्टराइज करते हैं ना, याद करो, फैक्टराइजेशन करते हैं। नहीं समझे? ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अगर तुमसे कोई पूछे x की वैल्यू क्या होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी, तो याद रखना, ये याद कर लो, -b + माइनस बहुत काम की बात है, कई बार यूज होगा, b² - 4ac/2a। ये इसको श्रीधराचार्य फार्मूला कहते हैं। बोलो, बोलो बच्चों, कोई डाउट किसी को? नो नो सर। सर। तो इससे हम निकालते हैं। तो जैसे मान लो एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मान लो लिखा है x² + x - 1 इज इक्वल टू 0।
अब कोई पूछे इसमें x की वैल्यू मैं क्या रख दूं कि 0 हो जाए, तो जैसे ये नहीं करना, चेक करना है कि x की जगह 1 रखे तो नहीं आएगा, 2 रखे -1, इतना चेक करने का टाइम नहीं है, सीधा यहाँ पर a की जगह क्या है, a, अरे यहाँ पर a की जगह क्या है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं ax स्क्वायर 1 है। प्लस x प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर a की जगह 1 है ना, Yes, sir. Yes, sir. और b की जगह क्या है 1, और c की जगह क्या है -1, बस x निकाल लो, x इज इक्वल टू -b, -b मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, -4 AC मतलब a और c का गुणा, तो -1, तो 4 इंटू -1 इज +4 बाई 2a, तो 2 इंटू 1, x आ गया, क्या आ गया -1 प्लस माइनस √5/2। क्या है, इस इक्वेशन को सॉल्व करते समय ये वैल्यू तुम दिमाग से सोचकर बता सकते थे कि इतना रखे जाए तो सही हो जाए। जैसे ये फॉर्मूला अगर ना पता होता तो जैसे 1 2 3 ये तो सोच सकते हो कि 1 चेक करो कि 0 होगा कि नहीं, 2 चेक करो, -1 चेक करो। क्या दिमाग में ये भी आता कि चलो -1 प्लस √5/2 रखकर देखते हैं क्या होता है, क्या दिमाग में आएगा अपने आप? No, sir. तो फॉर्मूले से ही आएगा ना बच्चे, ये थोड़े आ जाएगा कि चलो Yes, sir. -1 -√5/2, ये कैसे दिमाग में आ जाएगा? जैसे 1 2 3 ही आएगा कि हो सकता है 1 पर 0 हो जाए, नहीं समझे? तो जिस x पर कोई भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है उस x को रूट्स कहते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। Roots of the equation. रिकॉर्डिंग हो रही है सेजल, दिख रहा है? Yes, sir. हो रही है. तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। तो इसमें देखो दो रूट्स हैं, एक बार हम प्लस के साथ लेंगे, इसमें दो रूट्स हैं x की, एक बार x1 लेंगे तो -1 प्लस √5/2, और दूसरी इक्वेशन है x2 -1 माइनस √5/2। नहीं समझे बात? और एक बार माइनस लेंगे एक बार प्लस लेंगे, तो इसको अल्फा बीटा भी कहते हैं, x1 x2 को, चाहे जो कह दो भाई, नहीं समझे? तो ये जो इक्वेशन है समझ गया सर. इसमें ये चीज रख दो, जैसे इसका स्क्वायर करो फिर ये ऐड करो फिर -1 घटाओ तो 0 हो जाएगा, चाहे ये रख दो तब भी ये 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन निकले? 2। अरे कितने सॉल्यूशन निकले? सर 2. तो इसको कहते हैं 2 रूट्स हैं, इसके कितने रूट्स हैं? 2। बोलो, अरे बच्चों बताओ। यस सर. उत्कर्ष, Yes, sir. 10th क्लास की बात बता रहा हूँ, यस सर. 10th क्लास की बात है ना सारी, लेकिन रिवाइज करना बहुत जरूरी है। क्यों? Yes, sir. जैसे बताओ, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बताओ रूट्स क्या होंगे? जल्दी बोलो बच्चों। 1
1 प्लस माइनस हाँ क्या क्या आएगा? 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3। तो क्या आ जाएगा बताओ? इसमें नहीं आ पा रहा होगा, इसमें अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, यस यस सर। सर। तो इसके रूट्स पॉसिबल नहीं है, Yes, sir. नो रियल रूट्स। नहीं समझे? ये पॉसिबल ही नहीं, इसमें कुछ भी चीज रखोगे कभी नहीं है, ये नहीं हो पाएगा जीरो। कैसे तुम लोग फॉर्मूला लगा रहे होगे? तो यस -1 सर। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2, यही तो लगा रहे होगे, Yes, sir. यही तो कर रहे होगे। तो तुम लोग का आ रहा होगा यस रूट सर। प्लस माइनस रूट ऑफ -3। कभी भी किसी नेगेटिव चीज का स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी तो हमारा रूट्स निकलेगा। बोलो, यस जीरो भी सर। हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हमें रियली रूट्स चाहिए, अगर हमें रियल रूट्स चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि किसी भी इक्वेशन के वास्तव में सॉल्यूशन निकल पाए किसी प्रॉब्लम की, तो उसके लिए यहाँ ब्रैकेट, यहाँ स्क्वायर के अंदर क्या लिखा रहता था? बी स्क्वायर -4 इसी तो, बोलो। तो बी स्क्वायर -4ac ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, चाहे जीरो होना चाहिए। अगर ये पहले ही से चेक कर लो, किसी कोई भी इक्वेशन आए सबसे पहले ये चेक कर लो, अगर ये चीज पॉजिटिव आ रही तब तो आगे बढ़ना है, तो बता देना कि रियल रूट्स नहीं है। नहीं समझे मेरी बात? समझ गया अगर सर। ये चीज नेगेटिव है ना बच्चों, नेगेटिव है, तो इमेजनरी रूट्स होंगे, इमेजनरी। मतलब वास्तव में सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं होंगे, तुम केवल सोच सकते हो काश ऐसा होता। इमेजनरी रूट्स का मतलब इमेजनरी सॉल्यूशन, काश ऐसा होता। नहीं समझे? उत्कर्ष समझे कि नहीं? समझ गया सर। तो ये बातें याद रखनी है, आज का ये पार्ट है, ठीक है ना? सर 1 मिनट के लिए इसको ऊपर ले जाइए सर, स्लाइड को वाला देख ले सर, जो आपने वो बनाया नहीं था क्या? ग्राफ। सर वो जो आपने tan और sin की वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव दिखाई नहीं थी सर, वो वाला एक बार दिखा दीजिए। नहीं, ये पूरा मैं पीडीएफ भेज देता हूँ ना ग्रुप में। ठीक सर। नहीं समझे? ये तो मैं भेज ही दूंगा, तो ये नोट्स तुम्हारे बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखे हुए नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन ठीक है बच्चे किसी बाहर के व्यक्ति को शेयर नहीं करना है हमारे नोट्स, है ना? जी किसी सर, भी समझ जो गया। बच्चे ज्वाइन नहीं किए, क्योंकि इसको सब प्राइवेट कर दूंगा मैं थोड़े दिन बाद, ये कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, वीडियोस हो चाहे जो भी हो। जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ वही एक्सेस कर सकते हैं। मैं सेटिंग में जाके प्राइवेट जब सेट कर दूंगा तो कोई भी देख नहीं पाएगा, ठीक है? तो ठीक है, ये आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। हाँ बोलो। सर मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगी आपको।